Digital India. Here we are discussing digital ecosystem in India, digital economy. Hi friends, we are discussing today digital ecosystem in India. Yes, as you know, the India is a very fastest growing country in digitally. इंडिया इंडिया का इकोसिस्टम इतना स्पीडली इंक्रीज कर रहा है, जैसे कि आप जानते ही हो, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट फॉर डिजिटल कंज्यूमर्स। इतनी स्पीडली हमारे यहाँ पे डिजिटल कंज्यूमर्स इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे कि 2000 सितंबर 2018 में यू यू हैव ऑब्जर्व्ड 560 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर्स सितंबर 2018 में थे, जो इंडिया जहाँ पर इंडिया में डाउनलोड जो हमारे ऐप्स किए गए 12.3 बिलियन इन 2018, जिसमें शेयर ऑफ इंडियन एडल्ट्स एटलीस्ट वन डिजिटल फाइनेंशियल अकाउंट हैज़ बीन डबल्ड सिंस 2011 to 18% because of this massive financial inclusive program जन धन योजना जो मोदी सरकार ने लॉन्च की। जैसे कि आप जानते हैं, डेटा कॉस्ट हमारा 2013 सिंस ऑनवर्ड्स 95% डिक्लाइन कर गया। ये डिजिटल इकोसिस्टम में इंडिया में बहुत तेज़ी से हेल्प कर रहा है। डेटा कॉस्ट जितना तेज़ी से डिक्लाइन करेगा, उतना ही चीपेस्ट डेटा हमें और कंज्यूम करने के लिए मिलता है। ओवरऑल अगर मैं आपको डेटा कॉस्ट की बात करूँ, 95% सिंस 2013 1 गीगाबाइट्स हमारा डाउन किया गया। पर कैपिटा इनकम पे देखा जाए तो 9.8% ऑफ पर कैपिटा मंथली जीडीपी इन 2013। अगर रफली एक आइडिया लगाया जाए तो पहले होता था $12.45 जो हम लोग पे करते थे 1 GB के लिए। राइट नाउ इन 2017 में 0.37% मिनिमम $1, नॉट मोर देन $1, इतना हम स्पेंड करते हैं पर जीबी डेटा के लिए। तो अब जैसे कि देख रहे हैं इंडिया कितनी स्पीडली कंज्यूम कर रहा है इस डेटा को, इतने इंटरनेट सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये इकोसिस्टम में इंडिया के लिए कैसे हेल्प कर रहा है, कैसे हमें ये आगे हेल्प करने वाला है, इसको आज हम जानते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, मंथली मोबाइल डेटा कंजम्पशन जो पर यूज़र है 152% एनुअल ग्रोथ मिली है, जो इज मोर देन ट्वाइस ऑफ द रेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। ये बिगेस्ट अचीवमेंट। एज यू नो, हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, जो कंज्यूमर कंजम्पशन जो हमारा हो रहा है, डेटा कंजम्पशन जो पर यूज़र कर रहा है 152 टाइम्स एनुअल ग्रोथ हमारा इतना ज़्यादा 152% एनुअली हमारे को रेट अचीव कर रहा है। अब आप जैसे जानते, चाइना इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया, स्टिल वी आर ग्रोइंग वेरी फास्टर देन चाइना। अब कुछ डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें 94% स्मॉल बिजनेसेस एक्सेप्ट द डेबिट कार्ड्स और पेमेंट्स। आपने देखा हो अपने आसपास जो स्मॉल वेंडर्स हैं, इवन आपके स्ट्रीट फूड वेंडर्स, दे आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग द पेमेंट थ्रू वर्चुअली डिजिटल मोड। 700 मिलियन एस्टिमेट्स नंबर ऑफ स्मार्टफोन इन इंडिया बाय 2023। ये एक रिपोर्ट के तहत बताया जाता है कि 700 मिलियन स्मार्टफोन इंडिया के अंदर 2023 में कंज्यूम होने वाले हैं। 234 मिलियन पीपल यूजिंग इंडियन लैंग्वेज ऑनलाइन। इससे आपको क्या समझ में आता है, जो इंडियन लैंग्वेज हमारी जो ऑनलाइन बेसिकली देखी जाती है। एज यू नो, इंडिया इज जगह जगह पे इंडिया की लैंग्वेजेस चेंज होती है। नॉर्थ में अलग, साउथ में अलग, वेस्ट में अलग। साउथ में आप जाओगे आपको तमिल सुनने को मिलेगी, तेलुगु सुनने को मिलेगी। नॉर्थ में पंजाबी, हिंदी, गुजरात में आप गुजराती सुनने को मिलती है। तो इंडिया का जो कंटेंट है, बेसिकली खाली अब इंग्लिश कंटेंट नहीं रहा है, ये रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर भी कंटेंट होने लग गया है। तो 234 मिलियन नंबर ऑफ पीपल यूजिंग इंडियन लैंग्वेज ऑनलाइन, दिस इज अ वेरी ह्यूज नंबर। 28 million number of Indians who could work using the online talent marketplace. As you know, we are here to study a digital marketing platform. Digital marketing is purely an online platform. There are multiple platforms you can analyze through a online market talent hunts के through. 28 million number of Indians, they are doing their work through online talents. ये बेसिकली डिजिटली एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट कर रहा है हमारे लिए, इंडियंस के लिए, जहाँ पर इंडियंस आके अपना अर्निंग्स अपनी इंक्रीज कर पाते हैं थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग, थ्रू सोशल मीडिया एंड थ्रू अनदर वेज ऑल्सो, थ्रू ई कॉमर्स। दिस इज अ वेरी ह्यूज नंबर फॉर इंडियंस ओनली। 65 potential number of jobs, 65 million potential number of jobs created by higher productivity from digital technology application. As you know, data analyst,
डेटा डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, इन आपके एफिलिएटर्स, these all are also creating a jobs. Potentially they're having a lots of potential to create the jobs in the Indian economy. They are pushing for the Indian economy. This is a high number, 65 million potential number of jobs. ये बहुत बड़ा नंबर होता है. $5 billion estimate amount of goods trade on electronic agriculture market. As you know, India is basically based on agriculture. Indian agricultural farmer has still $5 billion economy estimated amount है ये हमारा, जो इलेक्ट्रॉनिकली एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर 2017 में ट्रेड करते थे, जो नंबर आगे जाके और इंक्रीज होने वाला है. आपको थोड़े और फैक्ट्स शेयर करता हूँ. मेडिकल फैसिलिटीज़ के नाम पे अगर बोले, 50% ऑफ शेयर ऑफ इन पर्सन आउट पेशेंट मीन्स ओपीडी कंसल्टेशन, टेली मेडिसिन कुड बी रिप्लेस बाय 2025. 2025 तक 50% of OPDs will be conducting through telemedicine. This is not surprising element. Today people are doing telemedicine facilities. They are taking a consultation from the doctors for OPDs. 45% ग्रोथ जो इंडियन हाउस होल्ड जो स्पेंड कर रहे हैं, सितंबर 2018 का जो डेटा है, ऑनलाइन स्पेंडिंग 45% ग्रोथ आई है हाउस होल्ड स्पेंडिंग के लिए. लोग अपना ग्रोसरीज, कंज्यूमेबल जितने भी आप कंज्यूम्स कर रहे हैं, 45% ग्रोथ इसमें देखने को मिली है. लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं. आपको इन डेटा से एक एनालाइज करने को मिलता है कि आपको डिजिटली आज की डेट में कनेक्ट कितनी स्पीडली होना है. अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप ट्रेडिशनल वे में बिजनेस अब नहीं कर पाओगे. अब आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, उस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज होना ही पड़ेगा. जितनी तेज़ी से हम डिजिटली होने जा रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से हमें इसको ग्रैब करना ही पड़ेगा अपने बिजनेस के साथ. जैसे 1.5 बिलियन वॉल्यूम ऑफ डिजिटल पेमेंट इन इंडिया इन 2018, 75% इंक्रीज हुआ 2016 से. 2018 के अंदर डिजिटल पेमेंट का वॉल्यूम आप देख सकते हो, 1.5 बिलियन ट्रांजेक्शन्स, इतना वॉल्यूम तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है इंडिया के अंदर. अगर आपको 2025 का एक ग्रोथ पोटेंशियल आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मैकेंसी की रिपोर्ट में पब्लिश किया गया था, 2019 की जो एंड में रिपोर्ट आई थी. रिटेल सेगमेंट क्या एक्सपेक्ट करता है पोटेंशियल ग्रोथ अपनी, $35 बिलियन. दे आर एक्सपेक्टिंग $35 बिलियन इन रिटेल सेगमेंट इन 2025. अप्रॉक्स 11.7 मीन्स 12 टाइम्स मोर देन राइट नाउ. अगर हम लॉजिस्टिक्स के अंदर बात करें तो लॉजिस्टिक्स 2025 में $30 बिलियन का रेवेन्यू अर्न करेगा. ये मैकेंसी की रिपोर्ट 2019 में पब्लिश है, जो कि 30 गुना ज़्यादा अपना वॉल्यूम करंट सिनेरियो के हिसाब से इंक्रीज करता है. एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर अगर हम बोलें, दिस इज मोस्ट ग्रूमिंग इंडस्ट्री राइट नाउ. $50 बिलियन का ग्रोथ पोटेंशियल है जो 2025 तक एक्सपेक्टेड है. अगर हम आज की डेट में देखें तो आई थिंक ये 2025 बदल के आप 2023 भी हो सकता है, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19, एज यू नो, कोविड-19 ने सबको ये प्लेटफॉर्म दिया कि गो ऑन डिजिटली एंड डू इट फॉर योर सेल्फ. ये 50 टाइम्स ज़्यादा. एजुकेशन right now is very hot burning topic for all to do it digitally, to go for a digital platform. This is really a very hot topic for India at least. अगर हम बात करें जॉब एंड स्किल्स और एग्रीकल्चर के अंदर, यहाँ $70 बिलियन ईच, $70 बिलियन ईच ग्रोथ पोटेंशियल है 2025 तक. इट इज़ मोर देन 70%, मोर देन 70 टाइम्स. आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल अब हमारा 2025 में हमें एक्सपेक्ट दिख रहा है. राइट नाउ वी आर एट 2020, वी नीड टू बी वेरी पुश फॉर आवरसेल्फ. फाइनेंशियल सर्विसेज जितनी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है, $170 बिलियन इकॉनमी 2025 में जो इसका ग्रोथ पोटेंशियल है 170 गुना. ये जो आपको मैं स्टैटिस्टिक्स ये शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे बनाए हुए स्टैटिस्टिक्स नहीं है. ये मैकेंसी की रिपोर्ट, जो एक बेसिकली एक हाईली रिप्यूटेड अथॉरिटी है जो इस तरह की रिपोर्ट्स को इवैल्यूएट करती है, वो ये डेटा पब्लिश कर रही है. मैं डेटा उन्हीं से आपको शो कर पा रहा हूँ. अगर मैं आपको एक और मैकेंसी की रिपोर्ट के हिसाब से ये बताऊँ, इंडिया इज़ द नंबर 1 ग्लोबली. अगर हम चाइना को अगर हम कंसिडरेशन में लें, इंडिया इज़ नंबर 1 ग्लोबली who is enrolling the largest unique digital identity program.
आधार जैसे हम लोगों ने किया, जैसे एज यू नो अभी पीछे ही मैंने आपको बताया कि 2018 में हमने 12.3 बिलियन ऐप्स डाउनलोड किए। वायरलेस फ़ोन 1.17 बिलियन सब्सक्राइबर वायरलेस फ़ोन के ही हमारे पास हैं। 560 मिलियन इंडियन इंटरनेट सब्सक्राइबर्स। दिस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। स्मार्टफोन का कंजम्पशन जितनी तेज़ी से इंडिया के अंदर बढ़ रहा है, 354 मिलियन एवरी ईयर दे आर कंज्यूमिंग इट। अब आप सोचिए, स्मार्टफोन जितनी तेज़ी से बढ़ेगा उतनी तेज़ी से आपका इंटरनेट कंजम्पशन बढ़ेगा, इंटरनेट सब्सक्राइबर उतनी तेज़ी से बढ़ेंगे, डाउनलोड्स आपके ऐप्स के बढ़ेंगे। तो कितना बड़ा मार्केट ये इंडिया के अंदर जो बढ़ने जा रहा है, ऑलरेडी इट्स इमर्जिंग मार्केट राइट नाउ। अब आपको मैं कुछ गूगल के स्टैटिस्टिक्स शेयर करता हूँ जो गूगल अपनी इंटरनल सर्च डेटा में शेयर करता है। तो 3 टाइम्स इट्स इंक्रीज द स्मार्टफोन असिस्टेंस डिवाइस। 3 टाइम्स ये क्वेरीज इंक्रीज की गई स्मार्ट होम असिस्टेंस डिवाइस की। आप सोचिए, लोग अब मशीन लैंग्वेजेस की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज को कितनी तेज़ी से एक्सप्लोर कर रहे हैं। 3 टाइम्स दे आर एक्सप्लोरिंग इट। अब आज की डेट में जो एजुकेशन में लोग मशीन लैंग्वेजेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज को कितना इंपॉर्टेंस देने लग गए हैं, क्योंकि डिजिटली वी नीड टू कनेक्ट एनी वेयर टू एनी वन। तो इंडिया डिजिटल कितना स्पीडली कनेक्ट करने वाला है 2020-25 में, वो हमें देखना है। अगर हम पेमेंट्स बैंक्स की बात करें, मोबाइल वॉलेट के अंदर आज के थ्रू पेमेंट आपका पेटीएम के थ्रू, फ़ोन पे, भीम ऐप, गूगल पे, दे आर ग्रोइंग बाय 70%। मोबाइल वॉलेट्स के थ्रू पेमेंट्स जो हो रहे हैं, 174% का ग्रोथ है इसके अंदर, $100 बिलियन का। जो ऑनलाइन जो कंज्यूमर का स्पेंडिंग कर रहे हैं 2020 में 2.5 टाइम्स हायर देन द करंट सिनेरियो, $40 बिलियन से ऊपर का। अब अगर मैं बात करूं आपको इंडिया को, अगर मैं इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करूं, जिसे हम बोलते हैं मेट्रो सिटीज़ और नॉन मेट्रो सिटीज़। मेट्रो सिटीज़ आपकी, जैसे मैं बात करूं आपकी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दीज आर ऑल आर मेट्रो सिटीज़। अगर इन अपार्ट फ्रॉम दिस अगर उसमें हम बात करें तो गूगल का एक सर्च रिपोर्ट ये बताता है कि इसके अंदर हर 3 क्वेरी में 2 क्वेरी आपकी मेट्रो सिटीज़ की होती है। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि जो नॉन मेट्रो सिटीज़ की क्वेरीज कंपेयर टू मेट्रो सिटीज़ कितनी स्पीडली बढ़ रही है। तो जो रूरल एरियाज हैं हमारे, नॉन मेट्रो सिटीज़ हैं, दे आर ऑल्सो डेवलपिंग डिजिटली। 10 टाइम्स ग्रोथ है जो लोकल लैंग्वेजेस में लोग सर्च कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आज की डेट में मैं एसएमई लोन्स की बात करूं, इनकी क्वेरी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। बिजनेस लोन जितनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं, बिजनेस लोन जो आपके ऑनलाइन ग्रोथ के लिए अगर हम बात करें, एक फाइनेंशियल सेक्टर जो हमारा ऑनलाइन सर्च किया जा रहा है आज की डेट में, अगर बिजनेस लोन्स की मैं बात करूं, गूगल में जो सर्चेस की जा रहे हैं, 2 टाइम्स ग्रोथ है उसके अंदर बिजनेस लोन्स की। एसएमई लोन्स की मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली सिर्फ एसएमई सेक्टर, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर्स। मैं लार्ज कॉर्पोरेट्स की बात इस वक्त नहीं कर रहा, जिसमें 61% ग्रोथ इन पर्सनल लोन क्वेरीज के अंदर हमारे बढ़ रहे हैं। हम जैसे आम जनता की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी आपकी बात कर रहा हूँ। 60% ग्रोथ जो ह्यूमन होम लोन क्वेरीज के लिए है, जो होम लोन लेने के लिए क्वेरीज करते हैं इंटरनेट में, जो सर्च कर रहे हैं, 61% ग्रोथ हैगी जो पर्सनल लोन सर्च करना चाह रहे हैं। तो जितनी तेज़ी से आप देख पा रहे हो कितनी स्पीडली डिजिटली इंडिया कैसे कनेक्ट करता जा रहा है। अगर हम ऑनलाइन सेविंग अकाउंट्स की बात करें, 2 टाइम्स ग्रोथ क्वेरीज बढ़ी हैं। ऑनलाइन सर्च सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि हमें सेविंग अकाउंट खोलना है ऑनलाइन, इसकी सर्च क्वेरी ही 2 टाइम्स ज़्यादा हो चुकी है। अगर मैं बात करूं कि मेरे को सिर्फ ये चेक करना है सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट कितना है, तो लोग आज की डेट में बैंक से जाना पसंद नहीं करते, दे आर गोइंग टू डू गूगल। इस तरह की क्वेरीज गूगल के बाद 3 गुना बढ़ गई हैं इस दौरान। तो आप समझ सकते हो कि बीइंग अ बिग सर्च इंजन गूगल, उसको कितना बड़ा ट्रैफिक इस टाइम पे मिल रहा है। तो आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को आज की डेट में आप डिजिटली कनेक्ट कर सको। ये डिजिटल मार्केटिंग जो आज हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ये हमारा कितना इम्पैक्ट देने वाला है हमारी लाइफ में, हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारे बिजनेसेस में, हमारे न्यू वेंचर्स में, हम कैसे इसको ग्रोथ पैटर्न में लेके आएंगे। अगर मैं आपको एक और स्टैटिस्टिक शेयर करूं, गूगल का ही दिया हुआ, 41% ग्रोथ क्वेरीज है उनकी सिर्फ सेविंग अकाउंट में। जो बंदे सिर्फ ये चेक कर रहे हैं सेविंग अकाउंट हमें को ओपन करने का है, तो इस तरह की क्वेरीज उनके पास 41% से बढ़ गई हैं। मतलब फॉर एन एग्जांपल, अगर एक टाइम पे उनके पास 1 करोड़ क्वेरीज आती थी, आज की डेट में 41
टाइम्स ज़्यादा उनके पास इस तरह की क्वारी आ रही है। 41% का ग्रोथ है उसके अंदर। सिमिलरली अब ई कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ, ई कॉमर्स एज यू नो शॉपिंग्स वेबसाइट्स मोस्टली इन 2017 में 41% का ग्रोथ हमें देखा गया, बट बाय 2020 डिजिटल स्पेंडिंग 2.5 गुना बढ़ चुकी है। $40 बिलियन से $100 बिलियन जो ई कॉमर्स का बिजनेस हमारा इंडिया के अंदर जो बढ़ रहा है तेजी से। तो आप समझ लो कितना ज़्यादा हमारा स्कोप आज की डेट में है इंडिया के अंदर। आज की डेट में आपको बिग बिलियन डे सेल देखने को मिलती है, अमेजॉन की, फ्लिपकार्ट की। दे आर जस्ट किलिंग द अदर पीपल ऑल्सो। दे आर इतनी तरह की इन स्कीम्स निकालते हैं क्योंकि ट्रेडिशनली पीपल कैन नॉट डू सच थिंग्स। ये अपने लोकलाइट्स को इतनी ऑफर्स नहीं दे पाते जो अमेजोन ग्लोबली दे रहा है, फ्लिपकार्ट ग्लोबली दे रहा है। तो हमें डिजिटली इन्वॉल्व होना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है आज की डेट में। हमें अपने कस्टमर को ग्लोबल रीच बनाने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि डिजिटली हमारे को कैसे हेल्प करने वाला है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का जो ये कोर्स बेसिकली आपके लिए मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ आगे, इट विल हेल्प यू कि आपको अपने बिजनेस में कैसे आपको ग्रोथ लेना है या फिर आपको कोई जॉब प्रोस्पेक्ट आपका कैसा बढ़ने वाला है। ऐसे ही 2021 में ऑनलाइन एजुकेशन बिकम अ $2 बिलियन इंडस्ट्री। माई गॉड, इट्स वेरी ग्रोइंग वेरी फास्ट। ये जो डेटा है बिफोर कोरोना वायरस, जो बिफोर कोविड-19 का डेटा है, अब आप समझिए कोविड-19 ने ये सारे स्टेटिस्टिक्स को कितना स्पीडली हिलाया होगा। जो भी हमारे एक्सपेक्टेशन 2025 में थे वो स्विच हो गए 2023 तक एक्सपेक्ट करते हैं। अभी जो मैकेंसी की रिपोर्ट हमारे को लेटेस्ट जब मिलेगी इस 2020 की, वी विल शेयर विद यू कि क्या क्या न्यू चेंजेस 2020 के अंदर हमें फेस करने को मिले और कितनी स्पीडली हम डिजिटली और आगे बढ़ सके। ये जो डेटा आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अब हमारे को कितनी स्पीडली डिजिटल कनेक्ट करना है अपने आप को। एज यू नो, जो मैंने आपको मेट्रो सिटीज़ नॉन मेट्रो सिटीज़ का बताया, 44% ऑफ सर्चेज बियॉन्ड द टॉप 6 मेट्रो सिटीज़। सी द एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन जो कंपेयर की जा रही है कि यार मेट्रो सिटीज़ में ही ये चलेगी, ऐसा नहीं है। 44% सर्चेज बियॉन्ड द टॉप 6 मेट्रोज इन 2017। इट इज़ कंपेयर टू 35% मोर देन इन 2016। कितना स्पीडली है। अगर हम कुछ सिटीज़ के नाम लूँ, पटना, कोटा या आपका गुवाहाटी, इलाहाबाद, इनका ग्रोथ रेट 100% है। ऑनलाइन एजुकेशन, आप ऐसा अगर प्रिजम्पशन लगा रहे हो कि सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में ही ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, ऐसा नहीं है। these all are all the cities, even non metro cities, even the rural areas also participating in online educations। आपको कितनी स्पीडली इस चीज़ को ग्रैब करना है ये आपको समझना है। अगर मैं आगे आपके साथ शेयर करूं कि कुछ और डेटा जिसमें मैं बताऊं कि कोर्सेज किस किस तरह के देखे जा रहे हैं। ब्लॉकचेन, आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, उसके ऊपर 7 टाइम लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है। सी दिस इज अ बेसिकली क्रिप्टो करेंसी। एक ऐसी बिटकॉइन एक ऑनलाइन करेंसी है, हम उस पर डिस्कस नहीं करने वाले। स्टिल इट इज़ अ बेसिकली डिजिटल करेंसी। उसके ऊपर लोगों का इंटरेस्ट 7 टाइम्स आज की डेट में बढ़ चुका है। 130% लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स करना चाहते हैं। फिजिकल स्टोरेज की बात ही नहीं करना चाहते, क्लाउड कंप्यूटिंग चाहिए। वी कैन नॉट अफोर्ड इट टू फिजिकल स्टोरेज। कितना एक्सपेंसिव होता है किसी को आज की डेट में स्टोरेज अगर लेना पड़ गया। अगर कोई अच्छा खासा बिजनेस सेटअप एसएमईज भी सेटअप करके बैठा है, वो स्टोरेज अफोर्ड नहीं कर सकता। क्लाउड कंप्यूटिंग विल गिव यू द मोर ग्रोथ इन योर बिजनेस। सी 30% का ग्रोथ है इसके अंदर, इस तरह के कोर्सेज के अंदर, जो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको बढ़ाती है। तो आपको मैं ये बेसिकली ये डेटा किस लिए शेयर कर रहा हूँ, ये डेटा इसलिए है कि आपके लिए बता रहा हूँ कि किस तरह का प्लेटफॉर्म आज की डेट में डिजिटली कनेक्ट हो रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमारे लिए डेटा कितना मैटर करता है। whether you are a teacher, whether you are a businessman, whether you are a student, whether you are a professional, whether you are an entrepreneur, you need to understand कि ये डिजिटल हमारे को डिजिटल इंडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल मार्केटिंग, हाउ इट विल हेल्प टू अस। ये डेटा इट विल हेल्प यू टू इवेल्युएट कि आप किस तरह का बिजनेस आप कर रहे हो। मैं बेसिकली ये डेटा जो मैंने रिपोर्ट से कंसाइज करके आपके लिए शेयर करना चाह रहा था, इसका सिर्फ एक ही पर्पस था कि मेजॉरिटी ऑफ सेगमेंट को मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ कि किस तरह का बिजनेस मार्केट के अंदर चल रहा है और क्या उनका डिजिटलाइजेशन किस स्पीड में हो रहा है। जैसे कि लोकल एंड क्लासिफाइड्स की मैं बात करूं, ऑनलाइन गेमिंग्स 2 टाइम्स ग्रोथ। अब कोई गेमिंग का ही काम कर रहा है आज की डेट में, आप समझिए ऑनलाइन गेमिंग ही 2 टाइम्स तेजी से बढ़ रही है। तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है डिजिटल अपने आप को कन्वर्ट करना। ऐसे ही गेम शेयरिंग एंटरटेनमेंट प्रोडिक्टेड है 2020-21 में 50% होगा।
लेकिन आई एम श्योर ये अब तक ऑलरेडी ये डेटा 50% से ज़्यादा हो चुका होगा, क्योंकि ये डेटा बिफोर कोविड-19 का है। अब कोविड-19 के बाद जो चेंजेस हम लोगों ने फेस किए, हम लोगों ने लॉकडाउन के टाइम अपने घर बैठ के हमने कितनी चीज़ें हमने डिजिटल वे में हमने लर्न करी हैं, डिजिटली कनेक्ट हुए हैं, ये सब चीज़ें वी नो दैट। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, हम जीवन साथी की बात करूँ, जो मैरिड कपल्स हैं, आज में लोग वो मंदिर में जाके नहीं चेक कर रहे होते, ग्लोबली लोग आज की डेट में ऑनलाइन चेक कर रहे होते अपने जीवन साथी के लिए। इस तरह की सर्चेज बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है कि जिसमें आपको मैं एक स्टेटिस्टिक शेयर करूँ, 38% ग्रोथ इन डेटिंग एंड मैरिज मैचिंग। मतलब आज की डेट में किसी को शादी करनी है, मैरिज करनी है, कोई डेटिंग ऐप चाहिए, दे आर गोइंग फॉर डिजिटल मीडियम। अगर कोई कोई किसी भी तरीके का कोई डेटिंग वेबसाइट्स आप देखते होंगे, या फिर आपको शादी.com आपने सुना होगा, या जीवन साथी.com, यहाँ पर लोगों ने आके अपने आप को रजिस्टर किया। दे आर मीटिंग देयर लाइफ मेट्स थ्रू ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको डिस्टेंस में रह के भी आप अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ कर सकते हो। इस तरह का प्लेटफॉर्म उन्होंने डिजिटली क्रिएट किया। अब ये समझिए कि इस तरह की कंपनीज ने पहले ही इवैल्यूएट किया कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू वो कैसे इन सबको ग्रैब कर सकते हैं, डिजिटल इंडिया उनको कैसे हेल्प करने वाला है। तो ये बेसिकली दिस इज ऑल्सो बिजनेस, एज यू नो कि मैरिज ब्यूरो इज ऑल्सो बिजनेस। आज की डेट में आप एक शॉप खोल के मैरिज ब्यूरो नहीं खोल सकते। यू कैन नॉट कनेक्ट विद thousands or lakhs of people or crores of people in a one shop. You have to go online for that. Similarly, इलेक्ट्रॉनिक शॉपर्स, आज की डेट में किसी को स्मार्टफोन भी लेना है ना, आज बहुत सारे मोबाइल्स तो ऐसे हो चुके हैं, बहुत सारे मॉडल्स कंपनी ऐसे बनाती हैं जो सिर्फ आपके ऑनलाइन सेलिंग मॉडल्स ही होते हैं, आपको शॉप पे मिलेंगे भी नहीं। तो स्लोली एंड स्टेडली दे आर गोइंग फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओनली ई कॉमर्स बेसिस पे। जैसे कि स्मार्टफोन में 63% ग्रोथ क्वेरीज बढ़ी है। अब आप समझिए कि इस तरह की बड़ी बड़ी स्मार्टफोन कंपनीज ये ग्रोथ पैटर्न को ऑब्जर्व कर रही होती हैं, उसी के बेसिस पे वो अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती हैं कि यार हम ये प्रोडक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करेंगे। क्यों? उनको पता है वहाँ पे कॉस्ट ऑफ जो डेटा है बहुत कम लगने वाला है, कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट हमारी कम लगने वाली है, मैन पावर इन्वॉल्वमेंट कम होगा, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस हमारे कम होंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस वी कैन रिड्यूस इट। हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है। तो ये डिजिटल आपके लिए हर पॉइंट पे प्लस ही देके जाएगा, कहीं पे भी ये नेगेटिव इम्पैक्ट आपको नहीं मिलने वाला इसका। सो बेसिकली ये बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। आज की डेट में कोई भी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर या फिर आपका हम बात करें HR फाइनेंस, दे आर ऑल्सो ग्रोइंग डे बाई डे। ये भी डिजिटली इतना तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, इनके जो 25 to 50% ग्रोथ पैटर्न इनका देखा जा रहा है। जो इकॉनमी के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रोथ रेट दे रहा है, US के अंदर ही, इंडिया के अंदर स्लो मूविंग है, स्टिल दे आर ग्रोइंग इट वेरी फास्ट। कितनी तेज़ी से बढ़ेंगे आपको बहुत तेज़ी से समझ में आएगा ये। अगर आज की डेट में ट्रैवल की बात करें, आपको कहीं ट्रैवल करने भी जाना है, अब आप वो ट्रैवल थोड़ी ना ऑनलाइन कर सकते हो। आज दिल्ली में बैठा हूँ मैं, ये थोड़ी ना कि आज मेरे को शिमला घूमने जाना है, घर बैठे बैठे घूम लूँगा, नहीं, इट्स ओके। लेकिन आपको घर बैठे बैठे होटल बुक करना होगा तो आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। मेक माई ट्रिप, गो IBGO, दे विल हेल्प यू कि कैसे आपको घर बैठे बैठे अपना होटल आप चेक कर सकते हो, अपना चेक इन प्लान कर सकते हो, चेकआउट प्लान कर सकते हो, होटल्स की इमेजेस आप घर बैठे बैठे फाइनलाइज कर सकते हो, मुझे यही रूम चाहिए। ये सब चीज़ें आपको वन क्लिक में आपको डिजिटल मोड में आपके घर में प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको वहाँ जाके इनकन्वीनियंस ना हो। तो आप समझिए 2 टायर सिटीज़ के अंदर 22% ग्रोथ बढ़ा है, ग्रोथ इन एयर इंक्वायरीज का। मतलब किसी को बाय एयर जाना है तो वो भी क्वेरी अपना कैसे कर रहा है, बाय ऑनलाइन सर्च। ये सारा जो रिपोर्ट बेसिकली गूगल अपनी सर्च रिपोर्ट पे शेयर करता है, ये उस पैटर्न के बेसिस पे करता है जिस तरह से हम लोग सर्च इंजन में सर्च कर रहे हैं। अब आपको कुछ सर्च करना है, द बेस्ट होटल इन शिमला, आप गूगल में सर्च करते हो तो गूगल आपकी सर्च पैटर्न को रिकॉर्ड करता है, उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट्स तैयार करके देता है कि यार इंडिया के अंदर इतने पीपल सर्च कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों को। दे आर गिविंग यू अ प्रोस्पेक्टिव बिजनेस, आपको बिजनेस प्लान आपके साथ, बिजनेस प्लान के लिए आपको बोलता है यार इस तरह के सर्चेस हमारे पास है। इस तरह की रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करने का पर्पज़ ये था कि कुछ अनटच आपके इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे डिजिटली इन्वॉल्व नहीं हुआ बंदे, तो वो भी उसको आप इन्वॉल्व हो। आपको ये देखना पड़ेगा कि लोग कितना उस चीज़ को सर्च कर रहे हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स आपके साथ मैं आगे भी शेयर करता रहूँगा। अभी इनिशियली मेरे को आपके साथ शेयर करने का पर्पस ये था कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग जैसे कोर्स को अगर आप अवेल करना चाह रहे हो तो इट विल हेल्प यू।
कि कैसे ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। सो आगे की वीडियोस के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग की कि कैसे हमें उसे आगे टेकअप करना है, कि उस कोर्स को कैसे देखेंगे, इट विल हेल्प यू कि ये सब डेटा आपके माइंड में रहेगा ना कि ये किस तरीके का हमारा फ्यूचर हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, ये डेटा इसलिए था। सो कीप ट्यूनिंग, आप मेरी वीडियोस आगे देखते रहिए। आगे अगली वीडियो में हम लोग अब डिस्कस करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक इनिशियली। ओके, थैंक यू।